हेलो फ्रेंड्स, तो पिछला वीडियो में हम लोग किए थे एक्सरसाइज 1.3 का 1 से 5 तक, और आज जो हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है कि P इज इक्वल टू दिया हुआ है -8/27, Q इज इक्वल टू 3/4 एंड R इज इक्वल टू दिया हुआ है -12/15। तो हमको वेरीफाई करना है, पहला है P इंटू Q इंटू R, है ना, इज इक्वल टू P इंटू Q इंटू R। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को हमको करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHS, और LHS में है P इंटू Q इंटू R। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, वैल्यू पहले लिख लेते हैं, -8/27 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर 3/4 मल्टीप्लाइड बाय -12/15। अगर डिवाइड हो रहा तो डिवाइड कर लेंगे, जैसे 3 1 जा 3 हो रहा है, ये 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो -8/27 ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 3 1 जा 3 और माइनस था तो ये हो जाएगा -3 और 5 1 जा 5। अब डिवाइड हो रहा है, ये नहीं होगा लेकिन ये दोनों हो सकता है। तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, है ना। तो 8 1 जा 8 हुआ, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 9 5 जा 45, तो 9 5 जा 45। ये आया हमारा LHS। RHS भी इधर ही निकाल लेते हैं। RHS है P इंटू Q इंटू R। तो P का वैल्यू पुट करेंगे, क्या है, -8/27 है, मल्टीप्लाइड बाय 3/4 इंटू -12/15। तो ये कटेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो 2 1 जा 2 बचा, -2 और इधर 9 1 जा 9 मल्टीप्लाइड बाय -12/15। ये तो डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, है ना। अब नहीं हो रहा है तो 4 2 जा 8 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 15 3 जा 45। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS, हेंस वेरीफाइड। सेकेंड नंबर, P इंटू Q माइनस R इज इक्वल टू P इंटू Q माइनस P इंटू R, है ना। ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो P का वैल्यू पुट करते हैं। P का वैल्यू कितना था, पहले LHS निकाल लेते हैं, P इंटू Q माइनस R। वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू। तो P का वैल्यू है -8/27 मल्टीप्लाइड बाय Q 3/4 है, माइनस -12/15। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे, इसको एज इट इज़ लिखे, -8/27 का एज इट इज़ लिख दिए। अब इन दोनों को हम लोग पहले करेंगे, 15 4 जा 60 हो गया इसका एलसीएम, है ना, और ये हो जाएगा 45 माइनस, और 15 4 जा तो 12 4 जा 48, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं फिर क्या होगा कि -8/27 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 45 प्लस, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, 48/60। तो -8/27 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 8 और 5 को जोड़े तो 13 हो गया, 4 4 8 1 9, 93/60। अब डिवाइड होगा तो ये तो 3 से डिवाइड होगा, करते हैं इसको 3 से, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। ये 4 से हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 15 4 जा 60। तो कितना आ गया मेरा, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, एक ही माइनस है तो माइनस लगेगा, और 15 9 जा 135, ये आया। अब RHS कर लिया जाए। RHS है P मल्टीप्लाइड बाई Q माइनस P मल्टीप्लाइड बाई R। P का वैल्यू पुट करते हैं, -8/27
इंटू 3/4, फिर अब माइनस p का वैल्यू है -8/27 मल्टीप्लाइड बाई r है -12/15। चलो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो यहाँ हो गया 2 1 जा 2 हो गया, माइनस 9 1 जा 9, ये माइनस दिए। अच्छा यहाँ डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 3 से, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, अब तो नहीं होगा तो मल्टीप्लाइड कर देते हैं इसको, 4 8 4 जा 32 हो गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, और 59 जा 135। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 135 ही होगा, ये 15 टाइम्स आएगा तो 15 2 जा 30 हो गया, माइनस 32 है ना। अब इन दोनों को चूंकि दोनों माइनस में है तो ऐड का काम होगा, तो -62/135। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, LHS भी इतना आया, RHS भी इतना आया, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, है ना। और 7 क्या देख रहे हैं कि फिल अप द ब्लैंक्स है, तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई -4/5 इज ए। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे, चूंकि ये दोनों रेशनल नंबर है, तो ये भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा, तो इसका हो जाएगा रेशनल नंबर। सेकेंड नंबर 54/81 मल्टीप्लाइड बाई -63/108 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड 54/81। तो हम लोग देख रहे हैं 54/81 है, तो इसी से मल्टीप्लाइड होगा 63/108, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। थर्ड नंबर 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5 और इज इक्वल टू 1 इंटू 4/5, है ना। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा रिजल्ट क्या आ जा रहा है, वही आ जा रहा है 4 5/12 है मल्टीप्लाइड बाय डैश इज इक्वल टू 1 आया। तो 1 कब आएगा, जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाइड करेंगे, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा -12/5, -12/5 से जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आएगा, इज इक्वल टू दिया हुआ है फिर -12/5, तो मल्टीप्लाइड किससे करेंगे, -5/12 से, है ना। 4 के बाद 5, 3/7 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट है -2/8 मल्टीप्लाइड, यहाँ पे डैश से बनना है, इज इक्वल टू 3/7 मल्टीप्लाइड बाय -2/8 इंटू 5/9। तो 3/7 3/7 देख रहे हैं, -2/8 -2/8, तो यहाँ क्या बचा 5/9, और ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। 6 -8/9 मल्टीप्लाइड बाय 4/13 प्लस 5/17, और ये है क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये हो जाएगा -8/9 मल्टीप्लाइड किससे होगा, पहले 4/13 से होगा, फिर प्लस, फिर -8/9, और ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा 5/17 से। 7 है -6/13 मल्टीप्लाइड बाय 8/9 -4/7। तो फिर से यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो -6/13 इंटू क्या हो जाएगा 8/9, फिर -6/13, और ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा किससे, 4/7 से। सेवन के बाद 8, 16/25 मल्टीप्लाइड बाई डैश इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 0, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट 0 आएगा।
नाउ 9 रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। 10 द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 1 एंड -1, 1 एंड -1 का जो है नंबर इसका रेसिप्रोकल खुद होता है। 11 इफ y इज द रेसिप्रोकल ऑफ x, है ना, y इज द रेसिप्रोकल ऑफ x, मतलब y इंटू एक्स करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है 1 आता है। देन द रेसिप्रोकल ऑफ y स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर विल बी, क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। तब y स्क्वायर को अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1, जब भी हम उसका कोई भी रेशनल नंबर है और उसके रेसिप्रोकल से उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो उसका रिजल्ट क्या आता है 1 आता है, और जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। 13 द रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज अ नेगेटिव होगा, तभी जाकर नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में आएगा। और 7 नंबर कंप्लीट हुआ, अब आते हैं 8 नंबर की ओर। If 4/5 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल नंबर 4/5 वाई और वाई नॉट, ये पूछा जा रहा है कि क्या 4/5 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1 होल नंबर 1/4 का, तो हम लोग इसका क्या होगा नो होगा। क्यों, हमको सिर्फ साफ साफ दिख रहा है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ना, तो इसका क्या हो जाएगा नो, बिकॉज when we multiply the given number, the result is not equal to what 1, तो रिजल्ट जो है 1 नहीं आएगा और इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है ना। चलो हम लोग इसको करके भी देख लेते हैं। तो -1 होल नंबर 1/4 है, तो 4 1 जा 4 और 1 5/4 है इसका, -5/4। नाउ वी विल मल्टीप्लाइड इट विथ 4/5, तो 4 1 जा 4 5 1 जा 5, व्हाट वी गेट -1। तो इस तरह से लिखते हैं सिंस द रिजल्ट इज, अगर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं द रिजल्ट इज -1, है ना, which contradicts the theory of reciprocal, hence 4/5 is not the reciprocal of -1 होल नंबर 1/4। तो हम लोग चाहे तो इस तरह से ही बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम लोग सकते हैं कि रिजल्ट जो है मल्टीप्लाई करने पे 1 नहीं आएगा और इसलिए ये जो गिवन नंबर्स है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी फाइंड, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना और उसके बाद हमें निकालना है। तो 7/5 दिया हुआ है मल्टीप्लाइड -3/12 प्लस 7/5 प्लस 5/12। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे एरर है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये एक टर्म हुआ और ये एक टर्म हुआ, दो टर्म हम लोगों के पास दिख रहा है। अब इन दोनों टर्म में हम लोग को कॉमन क्या दिख रहा है, तो 7/5 यहाँ भी है और 7/5 यहाँ भी है, तो वी विल टेक कॉमन 7/5। तब यहाँ क्या बचा, तो -3/12 बचा प्लस, और यहाँ पे 7/5 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 5/12। नाउ 7/5, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, -3 + 5,
तो 7/5 इंटू 2/12 हो जाएगा, है ना। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/30। ये 9 नंबर का एक हुआ। दूसरा यहीं पे मैं बना देता हूँ, 9/16 मल्टीप्लाइड बाई 4/12 ब्रैकेट क्लोज, प्लस अगेन 9/16 इंटू -3/9। तो यहाँ पे फिर से, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, दोनों में क्या कॉमन है, तो 9/16, वी विल टेक 9/16, है ना, मल्टीप्लाइड बाय, तो यहाँ बचा 4/12, प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, और क्या प्लस करना है, तो -3/9। 9/16 का 9/16 हमने लिखा, मल्टीप्लाइड, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, है ना। 12 2 24, 12 3 36, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 36। 12 3 36 होगा, तो 4 3 12, प्लस और 9 4 जा, तो 4 3 12, -12, है ना। तो इसका क्या आ गया, 9/16 इंटू 0/36, और 9/16 इंटू 0, वी विल गेट द रिजल्ट एज 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9। तो उसका हमको सम निकालना। तो सबसे पहले एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 इज इक्वल टू क्या होगा, -9, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9 इज व्हाट, 1/9। अब इसका हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालते हैं। सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -9 प्लस 1/9 इज इक्वल टू, अगर एलसीएम लिया तो ये 9 हो गया, ये -81 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, 80/9 माइनस, और इसको अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हो जाएगा 9 8 जा 72, 72 में 8 जोड़ें तो 8/9, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7 इज इक्वल टू क्या होगा, इसका प्लस आएगा, 3/7 होगा। फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऑफ -3/7 इज इक्वल टू -7/3। अब प्रोडक्ट निकालना, देयरफॉर प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे, 3/7 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -7/3। सो व्हाट विल गेट, वी विल गेट -1। दिस विल बी आवर आंसर। और इसी के साथ आज का जो ये एक्सरसाइज है 1.3 कंप्लीट होता है ना। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।